कि मुसलमानों के कुरान में तो मुशरिकीन भाई को कत्ल करने के ऊपर वर्गलाया जाता है। देयरफॉर कुरान इट इज नॉट एक्सेप्टेबल धर्मशास्त्र एंड बुक। ये कुरान आपने एक्सेप्टेबल नहीं, इसको नहीं पढ़ सकते, इसमें कत्ल की इजाजत दी जाती। उनको शायद पता नहीं कि इस कुरान की इस आयत के अंदर उन लोगों के ऊपर हमला करने की बात कही गई जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की एक गहरी साजिश और प्लानिंग तैयार की थी। मोहम्मद अलैहिस्सलाम से एग्रीमेंट हुआ था और कहा था कि आपसे कोई मुकाबला नहीं होगा, आपसे कोई जंग नहीं होगी। मोहम्मद तो खुद नबी रहमतुल लिल आलमीन थे, वो किसी का खून बहाना नहीं जानते थे, नहीं जानते थे ना तो बहाया उन्होंने। एक कतरा खून नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी इंसान का नहीं बहाया। हमारे हिंदू भाइयों, अब बताएं इन बीएचपी वालों को जिन्होंने कुरान करीम के ऊपर यलगार पे यलगार, यलगार पे यलगार कर रखा है, बस कुरान को, नबी को और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुले हुए खड़ी नफरत की दीवार पाटने का काम करते हैं कुछ गद्दार लोग। उन्हें कहो कि मोहम्मद के ऊपर जो कुरान अल्लाह सेंड डाउन टू द अर्थ टू टीच द पीपल व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या सही है क्या गलत है, इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया था। मुसलमानों के पास जो कुरान है उनके ऊपर कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि तुम किसी मुशरिक का कत्ल करो, वो तो बागी लोगों के लिए है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की गहरी साजिश की गई उनकी कत्ल की, सहाबाए किराम की, तब रब ने कहा बैठे रहोगे जब तुम्हारा सर तन से जुदा हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा तो एग्रीमेंट बना, कहा यह एग्रीमेंट तोड़ दिया उन गद्दारों ने जिनसे मुआदा हुआ था कि हम इस बस्ती पर रहेंगे, हम कोई दंगा नहीं करेंगे, कोई जंग हमारे बीच में नहीं होगी, लेकिन उन्होंने तोड़ दिया। ए नबी मैदान में निकलिए और चुन चुन कर मारिए उन लोगों को जो समाज के अंदर नफरत फैलाने की साजिशें कर रहे हैं, जो समाज की अमन और शांति को आग लगाना चाहते हैं। ये आयत उन लोगों के लिए है, हमारी लेडी सिस्टर। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो पैदा हुए किस लिए? जगतपति असिनाश दूदमन मठेश, दूदमन दमन करने के लिए राक्षसों का, जो राक्षस थे जिनसे समाज ऊब गया था, जिनसे गरीब लोगों का खून चूसा जाता था, उन लोगों के वध के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलाम आए इस धरती पर, 40 साल तक ऐसे रहे, उनको सादिकुल अमीन का खिताब दिया गया। सच्चे थे, अमानतदार थे, कहीं जिंदगी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। जिंदगी के जिस पहलू को भी अगर उठाकर देखा जाए तो वो आदमी जिस पर भी अमल कर ले वो इंसान डेफिनेटली सक्सेस होगा, कामयाब होगा। मोहम्मद अलैहिस्सलाम आए इन कामों के लिए और कहा गया, साफ लफ्जों में कहा, दाद श्याम शुक्ल पिक्षस मैधमासी मैधवम जाते तदुर्शतु पुत्रम पितरों हस्तमानसो अनस्वंता सत्पतिर्मा महे मेगावा चेतिष्ठो असुरो मगोणा त्रिवृष्णु अग्निदशाभि सहस्त्रे वैश्वान रहा। 10,000 लश्कर जर्रार लेकर पहुंचेंगे, लेकिन सारी संसार के लिए कृपामय होंगे। जानवर अपनी शिकायत लेकर पहुंचते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। उस नबी बरहक का उनकी पैदाइश हुई इस मुबारक महीने में, एक कतरा किसी इंसान का खून नहीं बहाया उन्होंने। आज अगर हुकूमत आ जाए हाथ में, आज कुर्सी पर बैठ जाए 5 साल के लिए, तो मून व्रत रख लेते हैं। हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का एक पुलिस ऑफिसर को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है, फिर भी लाल बुझक्कर लोग कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाले लोगों की जुबान नहीं हिलती है और वो तीमारदारी आदत के लिए कभी भी एक लफ्ज नहीं खोलते, बल्कि वो जानवरों को की प्रोटेक्शन के लिए इंसानों की हत्या करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों, दिल पर हाथ रखकर बताइए, अगर जानवरों को मारकर बचाना पुण्य का काम है तो इंसानों का कत्ल करना ये क्या, ये भी पुण्य का काम है? गौर करना होगा। जस्ट कंसीडर अबाउट दैट टॉपिक, इसके ऊपर हमें और आपको। ये हो रहा, दौलत आई, कुर्सी मिली, बस
अपने आप को फिरौन समझ लेते हैं, अपने आप को दज्जाल समझ लेते हैं। ताकत के नशे में चूर मत होना और हिंदुस्तान की यहां की अमन और शांति का सौदा मत करना। ये मैं हिंदुस्तान के तकरीबन 1.25 अरब इंसानों की तरफ से तर्जुमानी में कर रहा हूं। ये हिंदुस्तान के मासूम लोग, ये हिंदुस्तान के इस धरती के ऊपर बसने वाले यहाँ के सबसे बड़े देशभक्त हैं। अगर कुर्सी मिली तो इनकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसान लोग खुदकुशी करते हैं तो इनकी भी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुर्सी पर बैठकर, कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर पूरी दुनिया की तुम सैर तफरी करके आते हो। हिंदुस्तान का एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को फुर्सत नहीं होती है उनके घर पर जाकर एक कतरा आंसू बहाने की। वही उसी डेट में एक हीरोइन की शादी के ऊपर जाकर सेल्फी खींचने के लिए इनके पास फुर्सत मिल जाती। यह है हमारे हिंदुस्तान का लीडर, यह है हमारे हिंदुस्तान के फ्यूचर। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि हमारे हिंदुस्तान को ऐसे ऐसे लीडर मिले। अच्छी बात है, कौम ने विश्वास किया, मोहम्मद अलैहिस्सलाम को भी कुर्सी मिली थी, बड़ी फौज थी उनके साथ, लेकिन वो फौज किसी के ऊपर सेल्फी खींचने के लिए नहीं कहीं पहुंचती थी, बल्कि जहां पर भी भूख किसी को लगी है तो खाना खिलाती थी। वो ऐसी फौज थी। अगर कहीं पर किसी को दर्द हो तो मरहम पट्टी करने के लिए वो कौम पहुंचती थी। अगर कहीं पर कोई बीमार हो तो अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल लेके पहुंचते थे। वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर इनका साफ लफ्जों में एक्सप्लेन किया। सारे संसार के लिए कृपा में अनस्वंता सतपतिर्मा महे में गावा चैतिष्ठो असुरो मगोणा त्रि विष्णु अग्निदशा भी सहस्त्रेर वैश्वान रहा। इस धरती के ऊपर अमन और शांति सारे संसार के लिए कृपा में 4 भाइयों के जरिए से वो इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामि कलिक्ष्यम। आप कहेंगे कि कुरान और हदीस कम पढ़ते हैं, वेद पढ़कर किनको समझाना चाहते हैं? मैं वेद पढ़कर उन लोगों को समझाना चाहता हूं जो वेदों का नाम लेकर हिंदुस्तान की फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद और मदरसों की राजनीति करते हैं क्योंकि वो वेदों का नाम लेते हैं, बदनाम वेदों को करते हैं। बदनाम श्री रामचंद्र जी को किया जाता है, लेकिन सहारा इनका लेकर अपनी रोटियां सेकते हैं। इसीलिए मैं उनको समझाना चाहता हूं कि जिन वेदों को आप सामने रखकर ये गहरी साजिश तैयार करते हो, उन वेदों के अंदर परमिशन नहीं है जनाब एक कतरा खून बहाने की, किसी मनुष्य की, किसी मानव जाति की, किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती करने की। जानवरों के नाम पर इंसानों की हत्या करना ये पुण्य नहीं है, ये महापाप है। जवाब देना होगा आपको। पापिष्ठास्ते प्रपशांति यम रूपम भयंकरम। अगर तुमने पाप किया तो यमराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा, अगर तुमने पुण्य किया तो मुमकिन है अगर आस्था एक ईश्वर पर होगा तो तुम्हें स्वर्ग नसीब हो सकती है।